हे एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक भारद्वाज। तो आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं वो आई है इंडियन एयरफोर्स से। ध्यान रखना, ये इंडियन एयरफोर्स की एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी है, टेम्परेरी नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब वैकेंसी है। ठीक है। और ये जो जॉब है इंडियन एयरफोर्स में, ये एयरमैन की जॉब है। आज हम इसके बारे में पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि एयरमैन में हमें कैसे सिलेक्शन यहाँ पर लेना है। इस जॉब का जो एयरमैन इनटेक है वो 01/2025 है। ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो जॉब है एयरमैन की, ये रैली के थ्रू होने वाली है। हम सब डिटेल्स को जानेंगे यहाँ पे। और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए जो फीमेल्स है वो यहाँ से वीडियो छोड़ सकती हैं, अपना टाइम बचाएं। ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स में भी जो मेल इंडियन या मेल गोरखा के जो सिटीजन्स हैं, कहाँ के, स्टेट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ वाले जो लोग बिलोंग करते हैं वही इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो इसको वीडियो को यहाँ पे लीव कर सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा देख लो, यहाँ मेल इंडियन कैंडिडेट्स या मेल गोरखा कैंडिडेट्स सिटीजन्स जो कि पंजाब स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, यहाँ से जो बिलोंग करते हैं वही इस वीडियो को आगे देखें और वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है एयरमैन की जॉब है। ठीक है। इसमें दो टाइप की जॉब है, मतलब है एक ही जॉब, बस उसमें अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है। ये ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट की जॉब है। पहले वाले में ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंस में 10+2 मांगा गया है। हम पूरी डिटेल्स को अभी जानेंगे। और यहाँ पर जो है बीएससी या डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रैली होने वाली है 3 जुलाई से 12 जुलाई 2024 के बीच में। ठीक है। कहाँ होगी, क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो हम सब जानेंगे। इसी रैली के टाइम पे ही आपका फिजिकल फिटनेस होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होने वाला है, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स भी इसी टाइम पे आपका सब कुछ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पर करना है रजिस्टर? www.airmanselection.cdac.in पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस वाले वेबसाइट को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसकी शॉर्ट वीडियो चाहिए जिसमें सिंपल बता दिया गया हो क्या डेट्स हैं और क्या क्या सा क्राइटेरिया है, तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रखना, रजिस्टर करने की डेट जो है वो 22 मई 2024 सुबह 11 बजे से लेकर के 5 जून 2024 शाम के रात की 11 बजे तक यहाँ पर आपका पोर्टल ओपन रहेगा। आप यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसको आपको उस रैली के दौरान लेकर के जाना है। ध्यान रखना, क्योंकि एयरफोर्स है तो हर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता, किसी किसी का आता है, किसी का नहीं भी आता, उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने 10+2 कर रखा है। तो 10+2 वालों के हम लोग पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखना वो ये है कि 10+2 वाले बच्चे सबके सब अनमेरिड होने चाहिए। मैरिड वाला बच्चा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अनमेरिड जो 10+2 वाले बच्चे हैं उनका एज जो है वो 2 जनवरी 2024 से लेकर के 2 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं। मतलब अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2024 में भी हुआ है या 2 जनवरी 2008 में भी हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर इसके बीच में हुआ है तो आप भर ही सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो एज क्राइटेरिया है वो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्या कर रखा है, डिप्लोमा या बीएससी कर रखा है फार्मेसी में। ठीक है। इसकी डिटेल अभी हम जानेंगे। फिलहाल एज की बात करते हैं। तो इसमें दो टाइप क्राइटेरिया है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएससी फार्मेसी या डिप्लोमा कर रखा है और वो अनमैरिड है, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 2 जनवरी 2001 से लेकर के 2 जनवरी 2006, और ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूड है। अब वो बच्चे जिन्होंने बीएससी या डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी में लेकिन वो मैरिड है, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 2 जनवरी 2004 के बीच में है। एंड अगेन ये दोनों डेट इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की एजुकेशन में। तो 10+2 अगर आपने कर रखा है किसके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। ध्यान रखना, मैथ्स वाले बच्चे इसमें अपीयर नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपने कर रखा है इंग्लिश के साथ, इंग्लिश होनी कंपलसरी है। ठीक है। तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपके 10+2 जिसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं या उसके इक्वलेंट जो डिग्री है उसमें आपका एग्रीगेट यानी कि पूरा मिला करके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है इन्हीं सब्जेक्ट के साथ और इसी क्राइटेरिया के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएससी कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी में। उन बच्चों के लिए भी यही सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश। ओवरऑल मिला करके आपका 50% होना चाहिए बीएससी में या डिप्लोमा में, और इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ क्योंकि फार्मेसी में क्या है, तो फार्मेसी का जो डिप्लोमा या बीएससी आपने की है
ठीक है, वो एक रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट वाली बात तो ये है कि अगर आपके 49.99% आए हैं, ठीक है, तो 50% रिगार्ड नहीं होगा, आपके पूरे 50% होने चाहिए या उससे ऊपर होने चाहिए। 49.99% को हम लोग 50% नहीं मानने वाले हैं, ठीक है, या ये लोग 50% नहीं मानने वाले हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था कि रैली होगी, ये कब होगी, 3 जुलाई 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो ये रैली जो होने वाली है कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में भी बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ में। ठीक है, बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ में ये आपकी रैली होगी। एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के और बाकी जो चीज़ लेके जानी है वो भी डिस्कस करेंगे, उसको लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है, ये होगी मोटा मोटी बात। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लिखे गए हैं, हाइट के, वेट के, आइज के, ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो तो ही जाइएगा रैली में। ठीक है, नहीं तो आपको आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बाकी जनरल हेल्थ बताया गया है, टैटू होना चाहिए या कैसा होना चाहिए वो बताया गया है, ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देखो रिटर्न मटेरियल यहाँ बताया गया है साफ साफ कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ये पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब लेकर के जाना है। ठीक है, ओरिजिनल फोटो कॉपी, फोटो स्टेट्स होने चाहिए, ये सब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा क्या क्या आपको चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट होता नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपकी एक परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तो हम इसको जानते हैं पोस्ट के बारे में। ध्यान रखना, जब आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के अंदर हो जाएगा तो स्टार्टिंग में आपको 20 ईयर्स की यहाँ परमानेंट पोस्ट दी जाएगी, यहाँ पे लिखा गया है 20 ईयर्स के लिए। और बाद में अगर आप अच्छा जॉब करते हैं या जो भी उनकी सर्विस कंडीशन होती है या आप कितने अच्छे से जॉब को करते हैं, उसके बाद आपको आपकी एज के 57 ईयर्स तक सर्व किया जाएगा। आप सर्व कर सकते हैं 57 ईयर्स तक इंडियन एयरफोर्स में। तो 20 ईयर्स तक तो आपको ये जॉब मिलेगी मिलेगी। उसके बाद अगर आपने अच्छा जॉब किया है, सर्विस कंडीशन आपकी अच्छी है, तो आपके एज अगर 57 है तब तक आप इस जॉब को कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये परमानेंट जॉब है। अच्छा, यहाँ पे ये एक मेडिकल टेस्ट दिया गया है, इसको भी आपको साथ लेके जाना होगा। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 14,600 रुपीज़ मिलने वाला है, ये पे एंड अलाउंसेस है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाता है, आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको 26,900 पर मंथ यहाँ मिलने वाला है। और एडिशनल जो भी आपका डीएटी है, जो भी आपके सब चीज़ें होती हैं, पर्क्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये मत समझना कि सिर्फ 26,900 ही मिलेगा आपको, ग्रॉस सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है इसमें, और एक परमानेंट जॉब भी है। बाकी अगर आपको हायर एजुकेशन करना है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे आराम से जॉब में रह के कर सकते हैं, ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे एयरफोर्स वाले। बाकी जो भी पर्क्स है यहाँ पे लिखे गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपकी वहीं पे हो जाएंगी रैली के टाइम पे ही। तो आपको फुल प्रिपेयर होकर जाना है अपने टेस्ट के लिए भी, फिजिकल के लिए भी। बाकी ये सब कुछ यहाँ लिखा गया, रिटन टेस्ट में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो मार्किंग स्कीम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की। 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट के लिए और 0 नंबर दिया जाएगा अगर आप अन अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ध्यान रखना, मेडिकल टेस्ट भी आपको उसी दौरान हो जाएगा, तो आपको फुल प्रिपेयर होकर के जाना है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स थी इस इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन जॉब के लिए। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।